देखेंगे कि 30 साल बाद जब आप देखेंगे आज जापान में, अमेरिका में 2%, 3% नेगेटिव रिटर्न आ रहे हैं। इसीलिए इंडियन इन्वेस्टमेंट इंडियन मार्केट जो ग्रो कर रही है ना, ये इमर्जिंग मार्केट है, बढ़ रहा है। तो लोग अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएंगे, वहां करेक्ट। तो कल को सारा फंड अफ्रीका में जाएगा। ठीक है, जिस दिन आपकी मार्केट 1% 2% पे आ गई है तो आपको तो उससे लिंक करेगा। बहुत बड़ी मेरा 4% शिफ्ट हो जाता है 35 साल बाद, मार्केट रिटर्न ही 1.5% देना शुरू कर देती है, तो क्या मिलेगा सर देखिए, वो ऑब्वियसली ज्यादा बेटर होगा, इसलिए नहीं नहीं ठीक है, वो देखिए वो चीजें हैं, मैं बिल्कुल सर आपकी बात मान रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूंगा ओपीएस ठीक है, वो चीजें जो आप कह रहे हैं, बट 35 साल की जैसे मैंने बोला ये चीजें ठीक है। 35 साल बाद आप इंडियन मार्केट का सिनेरियो भी तो हाँ, वो कोई जज नहीं कर सकता कि पास्ट एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि हर मार्केट का एक सिचुएशन होता है। इंडियन मार्केट हम एक्चुअली जो एमकेएस में लोग आए हैं 2004 के बाद, जब आप देखेंगे आज के डेट में का ब्रैकेट, तो जब हम रिटायर होंगे, जो हमारी जनरेशन, तब देश में सबसे ज्यादा मुद्दे होंगे। अगर ऐसे बढ़ती रही, रिटायर्ड जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा होगी उस टाइम पे, क्योंकि अभी वो जो लोग अभी 25 से 40 के बीच में है स्कूल में, वही लोग उस समय 60 क्लोज कर जाएंगे, और सबसे बड़ा ब्रैकेट तो आज की डेट में वही है ना। ये तो है तो ऐसा नहीं है, ऐसा बहुत दिक्कत नए भी तो आएंगे। सर, नहीं नए भी आएंगे, लेकिन चलिए खैर सर, मैं आपको एनपीएस के जो बेनिफिट्स जो मैंने बच्चों के लिए जो मैंने बोला कि आप स्टार्ट एक करो एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की ही तरह से, तो एक रिटर्न्स जो जितनी जल्दी आप शुरू करते हो वो रिटर्न्स बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने बहुतों की एसआईपीज देखी जो 5-5 हजार की एसआईपीज 2-2-3-3 करोड़ में कन्वर्ट हो गई, मतलब एकदम से 2-2-3-3 करोड़ में, जिन्होंने 15 साल 20 साल चलाई। कितनों के तो स्टेटमेंट्स में ही देख रहा हूँ 5,000 की एसआईपी के कितने बढ़ गए पैसा। जी नहीं नहीं, कोई भी चला सकता है, और थर्ड पार्टी इन्वेस्टमेंट भी चलता है, जरूरी नहीं कि बच्चे के अकाउंट से जाए। फादर जो है कंट्रीब्यूट अपने बेटे के लिए कर सकता है, माइनर्स के लिए भी अब जैसा कि स्टार्ट हो गया है आप कर सकते हो। टैड जो उसमें बेनिफिट्स हैं वो आप सबको सर ऑलरेडी पता ही है, तो इसमें बट मेरा ये कहना है कि बच्चों को जरूर जो एक शुरू किया इन्होंने एनपीएस जरूर करना चाहिए कि रेगुलर जो सेविंग हैबिट है वो हमारी बनी रहनी चाहिए। अभी सर इंश्योरेंस एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सर तभी पूरी होती है, जैसे कि टर्म प्लान के लिए सर ने डिस्कस किया था, तो हमें टर्म प्लान जरूर लेना चाहिए। जैसे ही आप जितनी जल्दी ले लेते हो उतना आपका प्रीमियम पूरे हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। जब आपने जितनी जैसे 23 साल 22 साल 24 साल पे अगर आप अपना 1 करोड़ या 50, वो जो कि आपकी इनकम से लिंक होता है, जरूरी नहीं है कि किसी को 1 करोड़ या 2 करोड़ का मिल जाए। आपकी जो इनकम है उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करती है कि आपको कितना सम एश्योर्ड देगी। टाइम टू टाइम आप अपने सम एश्योर्ड को बढ़ा सकते हो। अगर आपके उसमें 50 लाख आ रहा है तो एक बार प्रीमियम अगर आपका 8,000 या 10,000 का बन गया तो ताजीवन आपको 10 ही हजार रुपए देना है। इन केस ऑफ एनी अनसर्टेनिटीज, अनअवॉइडेबल सिचुएशन, आपके घर वालों को एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा कुछ आज की डेट में सेविंग स्कीम्स भी इंश्योरेंस कंपनीज लाती हैं, जिसमें गारंटीड प्लान, अगर आप देख रहे होंगे टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि आज एक साथ आप 15 साल तक, या आप सुनते भी होंगे 10 साल तक दीजिए, उसके बाद आपको जैसे जीवन शांति एलआईसी की स्कीम चल रही है, या एचडीएफसी की संचय प्लस, ये बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं जो अभी से आपकी आगे की पेंशन को फिक्स कर देते हैं, जिसमें आप डिफर्ड कर सकते हो। अगर 1-1 लाख रुपए आप दे रहे हो तो अभी का जो रेट है उसके हिसाब से आपको वो बॉन्ड बना के देते हैं कि अगले 15 साल तक या अगले 20 साल तक आपको कितना पैसा कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। तो कुछ इस तरह के भी ऑप्शन है। इंश्योरेंस एक चीज और सर पैसा इकट्ठा ऐसा करता है कि रिटर्न्स तो डेफिनेटली इसके बहुत कम होते हैं। मैं ये कहूंगा कि कितना भी कोई कह ले, लेकिन 6% से ज्यादा का आपको रिटर्न इंश्योरेंस में नहीं आएगा। आप यूलिप तो अच्छा देते हैं रिटर्न, यूलिप क्योंकि म्यूचुअल फंड की तरह हो गए सर। यूलिप इज अ डिफरेंट थिंग। यूलिप का पैसा आपका यूनिट लिंक मार्केट प्लान जैसा कि हो गया, ये हो गया आपका। कुछ टर्म प्लान लिंक होते हैं। टर्म प्लान आज की डेट पे कुछ ऐसे भी सर आने लगे हैं, मैं आपको बताऊं, लिमिटेड पे टर्म प्लान भी आने लगे हैं। साथ ही साथ आपने जो पैसा जमा किया है टर्म प्लान में वो आपको वापस भी मिल जाएगा। उसके प्रीमियम हायर साइड पे होते हैं, बढ़ जाते, करेक्ट। लेकिन लिमिटेड पे प्रीमियम ऑप्शन जो होता है सर वो बहुत अच्छा होता है। सपोज आपका प्रीमियम, उसमें आपको 30 से 40% का डिस्काउंट भी कंपनियां देती है, इंश्योरेंस कंपनी, जो आपको ओवर द पीरियड ऑफ 30 इयर्स देना है या 35, वो आप 5 साल 10 साल 15 साल का लिमिटेड पे ले सकते हो।
सर देखिए, इंश्योरेंस मैंने पहले ही बोल दिया, 5 से 6% का जो इन्वेस्टमेंट वाले, देखिए इंश्योरेंस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले इसको रिस्क कवर के हिसाब से देखें। नहीं है सर, तो इन्वेस्टमेंट भी कर लीजिए आप, हो जाएगी। अब जब आपका म्यूचुअल फंड से आप वगैरह से भी तो मार्केट हमारी इन्वेस्टमेंट प्लान। लेकिन एक चीज और मैं बताऊं सर, होता क्या है, बहुत सारा जो पैसा हमारा इकट्ठा होता है वो फोर्स सेविंग जिसे कहते हैं, जो कि हम इस पैसे को निकाल नहीं सकते, तो ये हमारा कॉर्पस तैयार हो जाता है सर। लेकिन उसमें लिमिट हमारी 1.5 लाख की, अगर हमारे पास उसके ऊपर भी पैसा आ रहा है तो हम पैसे को कहाँ ले जाएं। अब देखिए, सपोज करिए, जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दूं, मुझे 2 साल 1 डेढ़ साल पहले अब घर में हुआ कि पुरानी गाड़ी निकाल के नई गाड़ी ले लो। हाँ, तो अब ये हो कि नहीं, अब की नई गाड़ी थोड़ी सी एसयूवी होनी चाहिए। सबसे पहले क्या टूटता है, म्यूचुअल फंड खर्च से टूट गया हमारा, क्योंकि इजी मनी मुझे दिखा, हमने तुरंत बेचा, जाके कार खरीद ले आए। ठीक है, इंश्योरेंस क्या है, हम तोड़ नहीं सकते, वो पैसा हमारा इकट्ठा होता जाता है। इंश्योरेंस तो है ना, तो जरूर कुछ लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग इसका एक एडवांटेज नहीं देंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.20 आपको मिल रहा है, ठीक? यदि आप उसकी टैक्स लायबिलिटी को देखेंगे तो वो घट के आ जाएगा रिटर्न 6% का या 6.5%। इंश्योरेंस ही एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपको 3 चीज मिल रहा है। सेफ्टी, 10 टाइम्स आपको पॉलिसी दे रहा है। एडिशनल प्लान की मैं बात कर रहा हूँ, टर्म प्लान की बात नहीं कर रहा। यदि आप कोई प्रीमियम दे रहे हैं 10,000, 15,000 सालाना या 50,000 दे रहे हैं, तो जो आपका कॉर्पस तैयार हो रहा है, कल को कोई घटना घट जाती है तो श्योर है कंटेंट आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। यदि आप लाइफ है, आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन में जो रिटर्न आ रहा है तो पैसा आ रहा है वापस, तो भी है 100% टैक्स फ्री। आप लोग शायद इनकम टैक्स में आप लोग जानते हैं, टैक्स फ्री पैसा आज के डेट में कोई स्टूडेंट दे नहीं, एक्सेप्ट पीपीएफ को छोड़ के। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट घट के हो गया 7.51%। ठीक है, लेकिन क्या इंश्योरेंस 7.4 देगा, सबसे कम ही देगा इंश्योरेंस। सर 6 से 6.5% के करीब आईआर आ रहा है, सबसे कम ही देगा। हाँ, लेकिन दे रहा है, बट पीपीएफ में आपका 10 टाइम्स इंश्योरेंस कवर नहीं है। आप फिर प्लान कराइए ना, आप कम पैसे में ज्यादा रुपया 1 करोड़ में आप उसके अगर इस साल ये सर सर उसमें पैसा नहीं मिलेगा ना हमें, अगर मैं चोटी पे। आपके पास कोई फंड खाली है, पीपीएफ लगाइए, म्यूचुअल फंड लगाइए, यहाँ लगाइए, वहाँ लगाइए, नहीं है वो सर है। तो ज्यादा बेटर है। लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, कम प्रीमियम में आपके अपने लव वंस को सेफ्टी भी देखनी है। आप लाइफ है, आपको कब रिटर्न आया लेकिन टैक्स भी आया, बट आप दूसरी वैल्यू भी देखिए ना, आपका पीपीएफ तो 10 टाइम्स नहीं देगा ना। इसलिए तो कह रहा हूँ प्लान लीजिए कम पैसे में ज्यादा। भैया इस साल में 20,000 रुपए में 1 करोड़ का है आपका एवरेज बता रहा हूँ। वेरी करेक्ट। आप इंश्योरेंस में 20,000 रुपए में 1 करोड़ का नहीं ले पाएंगे। एक लाख 10,000 सालाना इसमें कंपनी है, उसका बाद और सब श्योर है 50% का। और भाई दोनों को मिला कुल प्लान में 23 साल बाद 50-60 लाख रुपए देते हैं। तो हमने जो कंप्लेंट किया उससे निकाल के कितना उसे कैसे दे देते हैं और एश्योरेंस दे रहे हैं 50 लाख की, तो आप 10,000 को मिलेगा। बाकी बचे 6% आ रहा है। यदि आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी जोड़ लेते हैं 20 लाख का, करीब 7-8% का रिटर्न आ रहा है। और एक पॉजिटिव ये है कि आप सारे पैसे तो एक स्टूडेंट नहीं लगा सकते हैं, तो आपको डाइवर्सिफाई करके रखना पड़ेगा। इसीलिए छोटा मोटा एक अमाउंट इंश्योरेंस में भी होना चाहिए आपके पैसे पूरा रूरल पॉपुलेशन को कैटर करने के लिए इस तरीके का मिक्स व्यवस्था या फिर चरण भी दे दीजिए। और आप पहले उसके बाद आप करा लीजिए, आप इतने बढ़ाइए। का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो यही माध्यमिक था कि एक तरफ से एम्प्लॉयमेंट भी दे एजेंट्स बना के, आज किसी बड़े इंडस्ट्री के आप एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ देख लीजिए और एलआईसी के एजेंटों का आप स्ट्रेंथ देख लीजिए, तो एलआईसी एक तरफ से एक मिनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो
जितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है उससे लोग जुड़े हुए हैं। उसी का देखा देखी प्राइवेट सेक्टर आ गया। आपको जान के हैरानी होगी कि यूएसए को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बोलते हैं, सबसे डेवलप कंट्री कहा जाता है। उस डेवलप कंट्री की जो कहानी है वो सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर्स की वजह से हुई 1850 सेंचुरी में। उन्होंने सबसे बड़े जो पोटेंशियल कंपनी है उसको उन्होंने लॉन्च किया और जो उनकी जो ग्रोथ हुई वो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी की वजह से ही अमेरिका डेवलप कंट्री की तरफ गया कुछ जमाने में। इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया में बहुत लेट आया और इंश्योरेंस का सिर्फ मतलब ह्यूमन बीइंग का ही इंश्योरेंस नहीं है। इंश्योरेंस का मतलब हर चीज का इंश्योरेंस है जहां रिस्क इन्वॉल्व है। चाहे वो आप फार्मिंग करते हो, चाहे आप इंडस्ट्री लगाते हो, चाहे आप हेल्थ में हो, चाहे आप वेल्थ में, किसी भी चीज में, हर चीज में इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। तो पर्पज बिहाइंड अब जिस चीज में रिस्क है आपको तमाम सुविधा दे रही है उसमें, तो थोड़ा सा रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक्चुअल में वो कितना रुपए कमा रहे हैं। उनकी ऐसी ऑडिट होनी चाहिए कि आम जनता का पैसा लेके इंश्योरेंस कंपनी उनके बुक्स में कितनी कमाई हो रही है और उस कमाई को अपने यूनिट होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि फिर रिटर्न लोगों को मिल सके। एलआईसी का अपना बुक्स में देखा जाता है तो हर साल 20,000 करोड़ का इनकम आ रहा है, 80,000 करोड़ का इनकम आ रहा है। ठीक है, एसबीआई का भी आप देखिए तो उनकी भी इनकम 60,000 करोड़ 75,000 करोड़ आ रही है इनकम। तो कुछ तो उनके बैंक के जो होल्डर्स हैं जो सेविंग अकाउंट खोले उनको भी उस रिटर्न का कुछ तो फायदा होना चाहिए। इसी तरह से एलआईसी है या जो भी कंपनियां हमारे और आपके पैसे से कमा रहे हैं वो करें। एलआईसी का तो बहुत मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इनकम टैक्स इज ओनली द राइट डिपार्टमेंट सजेशन दे सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ताकि इसको कुछ रिमाइंडर गवर्नमेंट को तो मिल रहा है उससे चक्कर ये गवर्नमेंट को तो एसबीआई का डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड जा रहा है। एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है उससे भी तुमको पेनल्टी में बेनिफिट है। एलआईसी इज आल्सो अ प्रमोटर ऑफ द स्टॉक होल्डिंग और हम लोग उनके कस्टोडियन भी थे। वी नो मतलब काफी अच्छा उनका कॉर्पस रहा है, सारा काम हम लोग करते थे। एलआईसी के टोटल्स हमारा अच्छा, लेकिन अभी सर कुछ रिसेंट इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं, होने वाला है, हो सकता है जैसा कि सर ने अभी बोला कि ये चीजें आईआरडीए जो अभी कर रही है, हो सकता है 1 अक्टूबर से बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। जैसा कि सर ने बोला कि पॉलिसी होल्डर को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। हो सकता है आने वाले दिनों में ये चीजें आपको देखने को मिले, क्योंकि काफी सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई इंश्योरेंस कंपनीज को। पहले होता था कि आपने 1-2 प्रीमियम दिया तो आप उसके बाद नहीं जमा कर पाए तो आपको पैसे नहीं मिलते थे, जनरली ये होता था। लेकिन अभी ये कर दिया है कि 2 के बाद भी आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, वो भी पूरा। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें प्रपोज्ड हैं, इट इज प्रपोज्ड, जो आ रहा था, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप देखोगे तो इट इज अवेलेबल ऑनलाइन, तो आपको मिल जाएगा। तो आने वाले दिन में इसका बेनिफिट इसमें आने के चांसेस हैं। अब जो इंश्योरेंस की मैंने जो फोर्स सेविंग की मैंने बात करी थी कि कुछ पैसे ऐसे होते हैं कि जो एकदम से इकट्ठा हो जाते हैं, हम जिसको निकाल नहीं पाते, वही हमारे पास, जैसे हमारा पीएफ होता है, पीएफ वगैरह का पैसा होता है, हम जो कि निकाल नहीं पा रहे, इसलिए हमारा कॉर्पस बढ़ता जा रहा है। अदरवाइज पैसा आता नहीं है, आप देखोगे सैलरी आती नहीं है कि खर्चे अपने आप चले आते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो ये है, जैसे ही आप अपने पास अकाउंट में पैसा लीजिए नहीं कि आप देखिए तुरंत आपको इतने सारे खर्चे अपने आप आ जाएंगे नहीं, और पैसा अकाउंट में नहीं रहता तो खर्चे नहीं दिखेंगे। तो ये चीज होती है। वो होता है कि हम मॉल में, जैसे मॉल में क्या होता है सर, जाते हैं लेने एक चीज के 10 चीज लेके आ जाते हैं, 10 चीजें लेके आ जाते हैं। जब से यूपीआई आ गया सर, हम लोगों की स्पेंडिंग पावर और बढ़ गई है। पहले जब हाथ से नोट खर्च करनी होती थी तो आदमी सोचता था पॉकेट में डाल लेता था, अब तो यूपीआई बटन दबाना है, पैसे तो हाथ से टच नहीं कर रहे, तो खर्चा ज्यादा हो जा रहा है। स्कैन क्यूआर कोड, कोई भी बच्चा भी अरे इसको क्यूआर किया, फट से निकाल लिया, तो स्पेंडिंग पावर हमारी बढ़ गई। और वर्ल्ड में तो सबसे ज्यादा हमारा है ये, अगर हम डिजिटल पेमेंट की बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑनलाइन भी हमारे साथ जैसा कि सर ने बताया काफी सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर किसी की कोई क्वेरी हो प्लीज पूछिएगा,
वी आर हियर टू गिव ऑल द आंसर्स। जो भी आप लोगों की क्वेरीज है प्लीज पूछिएगा। इतनी सारी चीजें हमने डिस्कस करी और अब ज्यादा जैसा कि हमने बॉन्ड्स और एफडीज और आईपीओ के बारे में बताया था, एफडीज भी कॉर्पोरेट एफडीज बहुत सारी होती है। जरूरी नहीं है कि हम बैंक के ही एफडी में पैसा लगाएं। जो लोग एफडी में जाना चाहते हैं, बजाज की बात करें तो बजाज वन ऑफ द रिच, अगर बुक्स आप लोग देखो तो कैश रिच कंपनी है बजाज, ट्रिपल ए रेटेड है। और सेफ्टी और सिक्योरिटी की हम क्या ही बात करें, बजाज में कोई दिक्कत नहीं है। इनका भी जो आज की डेट में एफडी का रेट है वो अबव 8% है सर। 8.2 से लेके 8.35 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। इसी तरह से महिंद्रा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी एक अच्छी कॉर्पोरेट एफडी ट्रिपल ए रेटेड है, जिसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट अबव 8% है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें तो इस तरह की कॉर्पोरेट एफडीज को भी हम ये नहीं कहते कि कॉर्पोरेट एफडीज बहुत सारी ऐसी आती है जिनकी रेटिंग्स अच्छी नहीं होती है। रेटिंग्स अच्छी नहीं होती हैं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं। हम उसको अट्रैक्टिव देख के पैसा लगा देते हैं और बाद में वो कंपनियां बैठ जाती हैं। तो थोड़ा सा देख के कॉर्पोरेट एफडीज में अगर इन्वेस्टमेंट करें, ट्रिपल ए रेटेड और जिसका कंपनी का बुक्स स्ट्रॉन्ग है उसी में ही पैसे लगाएं। ठीक है। इसका बॉन्ड्स जैसे मैंने बात करी, तो बॉन्ड्स जो मैंने अभी यूपीपीसीएल या जो बॉन्ड्स आपको बताए, स्टॉक होल्डिंग के माध्यम से ये सारी चीजें खरीदी जा सकती हैं। जितने भी प्रोडक्ट्स हम बता रहे हैं सारी चीजों में वी आर डीलिंग इन ऑल द प्रोडक्ट्स। तो आप जब हमें अपनी नीड बताओगे उसके अकॉर्डिंगली हम आपको प्रोडक्ट भी डिजाइन करके बता सकते हैं कि किसमें कैसे कैसे करके आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसमें आप अपने मैक्सिमम रिटर्न्स बना सकते हो। बट टेन्योर और नीड, कब कब पैसा कैसे हमारा मिलेगा। लखनऊ, हाँ आया था सर। सबके आते हैं अब, लेकिन नगर निगम में थोड़ा सा सर इश्यूज है, मुझे लगता है कि थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए, है ना। जहाँ स्टॉक होल्डिंग से क्यों एडवांटेजेस है, हमने जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बोले, तो हम इसके जो भी हमारे ऑनलाइन भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा स्टॉक होल्डिंग की पैन इंडिया 210 ब्रांचेस हैं। तो नियरेस्ट जो भी नियरेस्ट उनकी ब्रांच आती है वो वहां से भी पूछ सकते हैं। अब एडवांटेज क्या है ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे थ्रू लेने के, तो वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल इन्वेस्टमेंट नीड्स। आपकी जो भी नीड है एक ही स्टॉप पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। हमारा जो सिस्टम है वो रोबस्ट है एकदम, आपको एक्यूरेट जो भी चीजें हैं, हम ये नहीं कि अपनी तरफ से थोपेंगे, हम अपने इन्वेस्टर को जरूर ये कहते हैं वो भी वैल्यू एडिशन करें, वो भी चीजों को पढ़ें उसके बाद डिसाइड करें, क्योंकि अल्टीमेट पैसा आपका है। हम अपनी तरफ से ऑप्शंस रखेंगे, आप भी उस चीजों को देखो। कभी कभी कुछ चीजें होती है जो आपकी तरफ से क्वेरीज आती हैं, तो हम उसके सॉल्यूशंस दे पाते हैं कि ये है। इंस्टीट्यूशनल बैकिंग, हमारी जो बैकिंग है, हमारे जो जितने भी प्रमोटर्स हैं सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंसर्न्स है, तो हमारी जो बैकिंग है वो काफी अच्छी है। क्रेडिबल ब्रांड एसोसिएशन, हमारे काफी सारे हमें अवार्ड्स वगैरह गवर्नमेंट की या अलग अलग रेगुलेटरी की तरफ से हमें मिल चुके हैं इन ऑल आवर प्रोडक्ट्स। ये हमारे कुछ अवार्ड्स हैं जो हम लोगों को मिले हैं। अदर अदर पीओपीज, बेस्ट पीओपीज, या जैसे कि एनपीएस हमने बताया वो भी हम लोग पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है उसके। प्रेस्टिजियस ब्रांड्स अवार्ड बाय ईआरटीसी मीडिया, मतलब अलग अलग अवार्ड्स हमें काफी सारे मिले हुए हैं। तो जो ऑनलाइन वाले भी जुड़े हैं, मेरा उन लोगों से मतलब रिक्वेस्ट है, अगर किसी की भी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क। दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। आई होप आप लोगों को ठीक लगा होगा। कोई क्वेरीज हो तो बिल्कुल डिस्कस करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है कि डिस्कशन करने से काफी सारी चीजें निकल के आती हैं। जैसे कहते हैं ना, बीमारी और ये सब चीजें आप डिस्कस करो तो आपको ऑप्शंस मिलते हैं। बहुत से लोग छुपाते हैं, मुझे लगता है कि आप अगर डिस्कस करोगे तो बेस्ट क्या उपचार होता है वो मिलता है। तो वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी है जो आपके हैं, आप, मैं मानता हूं बहुत से लोग ओपनली नहीं डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है 1 to 1 करना चाहते हैं, लेकिन आप डिस्कस जरूर करो। तो सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करोगे तो पैसा डेफिनेटली ग्रो करता है सर। तो दिस इज ऑल सर, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रोग्राम सर, इतना अच्छा सेशन है, मतलब एक इंटरेक्टिव सेशन फाइनेंशियल को लेकर के आपने ऑर्गेनाइज कराया कि फाइनेंशियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट सब कुछ कर जाते हैं, बट कोई भी एक चैप्टर नहीं होता इस टॉपिक को समझाने के लिए
कि आपको अपनी फाइनेंशियलिटी कैसे मतलब हैंडल करनी है और कैसे आगे, क्योंकि प्रोजेक्टेड होता है, मतलब जो निकल गया वो तो चला गया, पर 5 साल 10 साल 15 साल 30 साल का जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन होता है उसको किस तरह से हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि मतलब सबसे इतना इंटरेक्टिव मतलब सेशन था, और अच्छी चीज ये रही मतलब अपने लिए तो यूजफुल है ही है, प्लस जो रिलेटिव्स अपने जो मतलब पेरेंट्स हैं उनके लिए भी काफी यूजफुल है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इनकम टैक्स के पर्पज से देखें तो और ज्यादा यूजफुल हो जाता है। और रही बात शेयर इन्वेस्टमेंट की है, मतलब इस चीज में मतलब कि इस समय जो मतलब हम लोग जिस जेल से गुजर रहे हैं, यहाँ पे वो होमो वाला नहीं था जो टॉपिक की भी फियर ऑफ मिसिंग हो रहा है, तो वो उस ऑप्शन से गुजर रहे हैं कि मार्केट तेज से जा रहा है तो हम कहीं मिस हो रहे हैं। तो वो एक मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप कहाँ पे मिस हो रहे हैं और कहाँ पे आपको एंटर करना चाहिए, किस मतलब एक वैल्यूबल गाइडेंस है। तो थैंक यू फॉर द एंटायर टीम।